बांग्लादेश वर्सेस नेपाल एक तगड़ा मुकाबला, इतना तगड़ा मुकाबला जो तय कर सकता है कि इस ग्रुप से कौन जाएगा आगे। और जिस अंदाज में नेपाल ने खेला है पिछला मुकाबला, भाई वाह, दिल जीत गई ये टीम। लेकिन क्या मैच भी जीतेगी, करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सही। वसीम भाई, जो नेपाल का पिछला मुकाबला था, इससे पहले कि हम बांग्लादेश पर आए, इस टीम की बात करना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त मैं सुबह सुबह उठ के घर से देख रहा था, जब मैच देख रहा था तो आपकी कमेंट्री भी सुन रहा था, आप भी उसी मैच का आनंद उठा रहे थे। लेकिन गुलशन झा ने जो किया आखिरी बॉल पर, क्या आपको भी उसने चौंका दिया? वो रन लेने के लिए दौड़ते दौड़ते अचानक ऐसा लगा कि ब्रेक ले लिया और फिर रन आउट हो गए। बिल्कुल चौंका दिया है। एक तो इसलिए चौंका है क्योंकि कई बॉल मिस किए, कई डॉट बॉल्स खेले। वो 2 ओवर के अंदर तकरीबन 5 से 6 डॉट बॉल्स हुई। और उसके बाद वो गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई, जो गेम अवेयरनेस होती है, क्योंकि उनको पता था कि आपको रन भागना है। कीपर आपको थ्रो करेगा, चाहे वो बैटिंग एंड पे हो चाहे बॉलिंग एंड पे हो, और आपके पास मौका था वो बैट ड्रैग करने का। और जब आपको पता है कि वो बैटिंग एंड पे स्टंप पे नहीं लगा है, तो जाहिर सी बात है बॉलर के हाथ में आएगी। तो वो जो 1% की हम बात करते हैं, वो गेम में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये दिखाया उस गेम ने, कि अगर आप तैयार नहीं हो, चौकन्ना नहीं हो, तो आप इस तरह से ये करीबी मुकाबला आप हार सकते हैं, जहां आपके पास मौका था इतनी बड़ी टीम को अपसेट करने का। प्लस आप बांग्लादेश वाला जो ये मैच है, इसमें आप जाते जहां पर आपके पास सुपर 8 जाने का मौका होता और आपका मनोबल कितना बड़ा हुआ होता। बिल्कुल। और इस मुकाबले की अगर बात करें, अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि नेपाल और बांग्लादेश आमने सामने आए, और उसमें भी जीत बांग्लादेश के ही सिर गई है। पर वसीम भाई, एक ऐसी टीम है जो जिसको इन्होंने हराया है। कौन सी ऐसी टीम है, कौन सा ऐसा टेस्ट नेशन है? एक छोटा सा मैं हिंट आपको देता हूं, अभी वो टेस्ट नेशन है, लेकिन जब हराया था नेपाल ने उन्हें, तो वो टेस्ट नेशन था नहीं। ये गूगली आप डालते रहते हैं बार बार। अफगानिस्तान। सुन लिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो कान में आपकी आवाज दे दी गई। अफगानिस्तान, बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब आपका था, अफगानिस्तान। क्योंकि उस वक्त 2014 में हराया था नेपाल ने, और 2014 में वो टेस्ट नेशन थे नहीं, 2017 में टेस्ट नेशन हुआ था। लेकिन क्या ये नेपाल एक टेस्ट नेशन को हरा सकती है, खासतौर से बांग्लादेश को हराकर थोड़ा सा मजा किरकिरा करेगी सुपर 8 में जाने के लिए? फिर उन्हें अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा अगर ये मैच हार जाती है बांग्लादेश तो। नहीं, बिल्कुल इनके पास वो क्षमता है। हमने देखा साउथ अफ्रीका के सामने जिस तरह से वो गेम खेला, एक टाइम पे एकदम फेवरेट्स लग रहे थे, क्योंकि 99 पे 3 विकेटें थी। आप 115 रन चेस कर रहे हो, और उसके बाद में बिल्कुल ही धराशायी हो गई। 100 रन पे 6 विकेट हो गई, 1 रन में 3-4 विकेटें चली गई। तो क्षमता तो है इनके पास, और ऑन द डे अगर वो उस तरह से खेले तो बांग्लादेश को भी अपसेट कर सकती है। हालांकि बांग्लादेश के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है सुपर 8 में जाने का। उनके लिए भी ये टूर्नामेंट बड़ा अच्छा रहा है। सिर्फ एक हार हुई है, वो भी साउथ अफ्रीका के सामने, वो लेग बाय का थोड़ा सा डिसीजन 19-20 हुआ था। तो ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी इवेंट्स में वो उस तरह की परफॉर्मेंस की नहीं है बांग्लादेश में। सुपर 8 में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा मनोबल उनका भी बढ़ेगा। लेकिन नेपाल, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए नथिंग टू लूज़ है। जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने खेला है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होगा। बिल्कुल। आखिर में चलते चलते अगर बांग्लादेश की आपने बात की, और बांग्लादेश कगार पे है, दहलीज पर है सुपर 8 में जगह बनाने के लिए। लेकिन वसीम भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर उनके सलामी जोड़ी को आप देखिए, T20 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक 9 बार उन्होंने चेंज किया है, और अभी भी जो सलामी जोड़ी वहां पर मौजूद है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाह रहा हूं कि कभी कभी तो लगता है कि क्या शांतो को आपने कप्तान तो बनाया है, पर वो T20 के लायक है? जी, उन्होंने पिछले साल में थोड़ा T20 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, और वो उनके थोड़े तीन फॉर्मेट के प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, वनडे में भी बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा है। इस फॉर्मेट में थोड़ा उस तरह से अपना परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें, या पिछले 1 साल में जो T20 हुआ था या लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें शांतो का परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं था, और शायद उसी के चलते उनको कप्तान भी बनाया गया है। क्योंकि इस टीम में शाकिब अल हसन अब कप्तानी नहीं करते हैं, महमूदुल्लाह ऑब्वियसली वो स्टेज में है कि आप उनको कप्तानी शायद दोगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा आपके पास विकल्प बचते नहीं हैं। तो उस वजह से शांतो कप्तान है, उनके तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। अच्छे प्लेयर हैं, इस फॉर्मेट में ऑब्वियसली अब तक चले नहीं हैं, लेकिन काबिलियत तो है उनके पास। और वो ओपनिंग जो सलामी जोड़ी है, इसकी दिक्कत रही है इनके पास। तंजीद तमीम जो है प्लेयर, उनके पास काबिलियत है, शॉट्स है, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो 10-20 रन वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं हुए। शांतो की भी वही दिक्कत रही है। और जैसे आपने कहा कि 9 ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हुए, तो वो अब तक उनके पास वो जवाब मिला नहीं है। शम्मू सरकार को कई मरतबा ट्राई किया गया, उनको हमने देखा है कई साल से खेलते हुए,
वो कंसिस्टेंसी नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये दोनों के साथ शायद आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंटली इनको थोड़ा सा बैक करना होगा। और एक जवाब मुझे भी चाहिए होगा, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, खासतौर से नेपाल के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा देखते हैं हमारा शो और खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोग नेपाल की इतनी बात करते हैं, तो वो आपसे जान रहे होंगे वसीम भाई कि क्या नेपाल अपसेट कर रहा है इस बार, एक जीत लेकर जाएगा? प्रेडिक्शन आपका? आई मीन अपसेट कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये हमने पिछले मैच में ही देखा, क्योंकि मैं खुद बहुत अपसेट हो गया था कि मुझे ऐसा लगा नेपाल ये मैच जीत रहा है, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था उनके लिए। बट इस गेम में मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक है, जैसे उनके पास स्पिन के विकल्प है, साकिब उल हसन ने रन बनाए हैं, महमूदुल्लाह ठीक ठाक फॉर्म में, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एज बांग्लादेश के पास है। एज बांग्लादेश के पास जरूर है, लेकिन नेपाल भी उलटफेर करने की काबिलियत जरूर रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए वसीम भाई। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।